हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जाने वाले हैं, किधर जाने वाले हैं? कॉलेज। लेकिन आज नया क्या है? कॉलेज तो हम रोज जाते हैं, ठीक है। तो राजभाषा का मान करेंगे, राष्ट्र का सम्मान करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ आज दौलत राम महाविद्यालय में और दिल्ली विश्वविद्यालय में मनाया जा रहा है हिंदी पखवाड़ा, यानी हिंदी दिवस, जो कि 14 सितंबर से शुरू होकर पूरे 2 हफ्ते तक मनाया जाता है। विशेष आयोजन है ये, और इसका मकसद है हमारी मातृभाषा हिंदी के प्रति सम्मान और रचनात्मकता को बढ़ावा देना। इस इवेंट में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होने वाली है, जैसे आशु भाषण और कविता पाठ और अंतराक्षरी होने वाली है। चलो हम देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं कॉलेज। गाइस, जैसे तैसे करके, इतना ज़्यादा स्ट्रगल करके हम कॉलेज के बाहर आ चुके हैं। चलो अब अंदर दिखाते क्या कार्यक्रम हो रहा है। मेरे घर में क्यों आए हो? पाँच छोड़ो मेरे पाँच छोड़ो। कर चाहिए ना तुम लोगों को? 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में एक हादसा हुआ और आज वो डॉक्टर हमारे बीच नहीं है। उस हादसे को मैंने अपने शब्द दिए हैं और अपनी स्वरचित कविता के माध्यम से मैं वो आप सभी तक पहुंचाना चाहती हूँ। अमृत काल में अमृत भारत की अमृतता बताती हूँ। अमृत काल में अमृत भारत की अमृतता बताती हूँ। अरबिका प्रशासन काली वर्दी और लाल कोट दिखलाती हूँ। महान संस्कृति के माथे का कलंक आज है चीख रहा। महान संस्कृति के माथे का कलंक आज है चीख रहा। इतना गिर जाओगे मानव देख अंधेरा भी खींच रहा। अरे हिम्मत है तो एक सपना सजाओ, घर की बेटी को 10वीं चौकिंदी चीखता दिखाओ। तब कांपेंगी ना रूहें तुम्हारी, तब चीखो चिल्लाओगे। याद रखना समाज सारे, याद रखना बुद्धिजीवियों, मौन नहीं रह पाओगे, दृश्य नहीं सह पाओगे। थर थर कांपोगे तब तुम, थर थर कांपोगे तब तुम, जोर से मदद पुकारोगे। तब देखोगे योनि पर करते उन नीचों को प्रहार। तब देखोगे अपनी चुप्पी का निकला हुआ सारा सार। तब माथा पकड़ोगे, तब माथा पकड़ोगे, मांगोगे मृत्यु अपनी यम से। तब यम कहेगा मौन रहो और देखो सब इन नैनन से। आप खोलो सांस थाम लो, अब देखो असली मंजर। आप खोलो सांस थाम लो, अब देखो असली मंजर। चीखी होगी जिस क्षण वो आकाश झिरझिर रोया होगा। प्रकृति समस्त कांपी होगी, बस रात तक सन्नाटा होगा। बस एक गुहार मेरी सुनना, बस एक गुहार मेरी सुनना। अब ना सहना ना चुप रहना, अब लड़ना उस बेटी के लिए, अब लड़ना हर बेटी के लिए। और जो ना लड़ सके अब तुम तो कहना मत खुद को मानव। असुरों में गिनती करना खुद की और मंजर भयावह देखोगे। आज नहीं तो कल भुगतोगे। धन्यवाद। मेरे पापा सबसे अमीर, मेरे दिल के अत्यंत करीब। संकटों में जब भी घेरा उन्होंने सर पर हाथ फेरा। प्यार से समझा बुझा के संकटों से लड़ना सिखाया। हो कितनी भी विकट स्थिति, हो कितनी भी विकट स्थिति, प्यार से समझा बुझा के संकटों से लड़ना सिखाया। संकटों से हार कर भी ना कभी रोना सिखाया, ना कभी बचना सिखाया। संघर्षों से लड़ झगड़ कर, संघर्षों से लड़ झगड़ कर सीख का ही ध्येय बढ़ाया। अहम का मंत्र त्याग कर बन मुसाफिर कठिन पथ के, अहम का मंत्र त्याग कर बन मुसाफिर कठिन पथ के। मुस्कुराते चलते जाना यही विचार है सिखाया। ये शख्स इतने साहसी के, ये शख्स इतने साहसी के, कभी ना उनको रोते देखा। हो कितनी भी विकट स्थिति, कभी ना साहस खोते देखा। अपने दुखों से अनजान बन सबकी सेवा में खटते देखा। राष्ट्र के सेवक बने हुए कि जो है
निभा रहा, आज मैं उन्हीं को से निभा रहा। और जो देवर भाभी का मां पुत्र का रिश्ता था, आज मैं सीमा लांघ कर मर्यादा निभा रहा। और जो राजा कभी प्रजा का दाता था, कि जो राजा कभी प्रजा का दाता था, आज वो प्रजा को लूट कर अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहा। आज वो प्रजा को लूट कर अपना बैंक बैलेंस बढ़ा, यही हमारी प्रजाओं की बात है। और जो धर्म का राह दिखाना, कि जो धर्म था राह दिखाना, आज वो कलयुग में व्यापार बनता जा रहा। और जो मानव जानकर भी ये भूल गया कि वो जो मानव नहीं हमको और मानव सब कुछ जानकर भी ये भूल गया कि अंतिम सत्य तो वही है कि हर कोई आपके पास नहीं जा रहा, कि हर कोई आप ही के पास। सो गाइस हम आ चुके हैं और बहुत लेट हो गए थे, तो कहानी हमारी पॉलिटिकल साइंस ह्यूमैनिटीज में भी, लेकिन हमारे कॉलेज के मन और बोली को मांझने वाली भी तुम ही हो। तुम्ही ने दिए हैं मुझको अपने संस्कार और गुण है जो भी मुझ में वो तेरी ही देन है। तो हिंदी की होने के नाते, हिंदी भाषी होने के नाते मैं हिंदी को अपनी माँ के समान मानती हूँ। और जैसे सबके लिए अपनी माँ सबसे खूबसूरत होती है, सीरत में, सूरत में, आचार में, विचार में, व्यवहार में, ठीक वैसे ही मेरे लिए हिंदी भाषा मेरे माथे की न केवल बिंदी है, बल्कि मेरा आत्मस्वाभिमान, मेरा गौरव है। की आस है। मैं सावन को आंखों में भरकर बहारों में झूमना चाहती हूँ। मैं सावन को आंखों में भरकर बहारों में झूमना चाहती हूँ। शांति, ज्ञान, करुणा मेरा कहना, युद्ध, क्रूरता, कृष्णा तुम्हारा हथियार। हिरोशिमा की तड़प मैं भूलना चाहती हूँ। हिरोशिमा की तड़प मैं भूलना चाहती हूँ। तुमने जो मृत्यु बीच परमाणु आवाज इतनी बुलंद रखो, हमेशा कहता हूँ आवाज बुलंद रहे कि तुम्हारा खो गए जो जिम्मेदारियों में, खो गए जो जिम्मेदारियों में, कभी तो जिए होंगे बेबाक सी नादानियों में। चप्पल जी की बड़ी हुई शर्ट का माप बढ़ा, चप्पल जी की बड़ी हुई शर्ट का माप बढ़ा, मुझे जिनकी घनी हुई नाम के आगे श्रीमान लगा। कभी तो भागे होंगे वो कोमल कदमों से गलियों में। जिद पूरी करते हैं जो, जिद पूरी करते हैं जो जरा सा आंसू आने में, जिद पूरी करते हैं जो जरा सा आंसू आने में, कभी तो रोए होंगे वो मेले की चमन में, खोने और जुटाने में। छाया बन विशाल वृक्ष का, छाया बन विशाल वृक्ष का, उसके होने की खुशी तो है, पर लड़का होने की कमी अभी भी है। वो सबकी लाडली तो है, पर भाई के जितनी वो आजाद कहाँ है। देर रात को तुम बाहर न जाना, सूरज ढलने से पहले तुम घर को आना। लड़कों से हंसकर ज्यादा तुम बात न करना, छोटे वस्त्रों को तुम धारण न करना। फिर भाई को ये अधिकार क्यों है? गलत तरीके से उसने छुआ मुझे, गलती तुम्हारी ही होगी, तुमने देखा उसे। ऐसे समाज में हम रहते हैं जहाँ कम कपड़ों से बदतमीज हम कहलाते हैं। कितनी आसानी से उसका चरित्र तय कर लेते हैं। अपनी इन नजरों का कसूर क्यों नहीं कहते हैं? वो गाली दे तो गलत है, ये हक तो मर्दों का है। क्यों गाली देना उसका खुद को ही उसे चित्रहीन बना देता है। क्यों गाली देना मर्दों का माँ बहन को सामान्य कहा जाता है। हर महीने खून बहाती वो है, फिर अपना दर्द क्यों नहीं बता पाती? कुछ लोग तो उसे अशुद्ध कह देते हैं। अब कौन समझाए उन्हें? उसकी अशुद्धता की वजह से तो बच्चे होते हैं। काम पर तो वो भी जाती है, फिर घर का काम सिर्फ वही क्यों करती है? क्यों घर का काम करने से मर्द को औरत कहा जाता है, पर दफ्तर जाने से मर्द को तो ना औरत कहा जाता है? वो माँ, बहन, बेटी, प्रेमिका का किरदार निभाती है। वो सभी सामाजिक नहीं संवैधानिक भेदभाव सहती है। बस इसलिए काफी लड़कियां पीछे रह जाती है। मैं कैसे लिख दूं सारे दर्द उसका? मैं कैसे समाज में खड़ा कर दूं नया अस्तित्व उसका? मैं समाज हूँ, स्त्री के अधिकारों की बात करता हूँ। मैं समाज हूँ, स्त्री को बांध कर रखता हूँ। मैं समाज हूँ, बदलाव
विशेष। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। मैं ललिता जोशी, हिंदी ऑनर्स तृतीय वर्ष की छात्रा, आप सभी के समक्ष मेरी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है तुम्हारे साथ ही पली बढ़ी, खेली कूदी और हाथ से किया। ऐसा नहीं कहूंगी कि हर पल जो हम साथ रहे, हमने केवल एक दूसरे से सुखद व्यवहार किया। कुछ मैं तुमसे चिढ़ती थी, कुछ तुम मुझे चिढ़ाती थी। कभी कभी यूं लड़ाई के चलते शीत युद्ध हमने छेड़ा। कभी कभी यूं लड़ाई के चलते शीत युद्ध हमने छेड़ा। हाँ, मौन जरूर चुप था तुम्हारा। हाँ, मौन जरूर चुपता था तुम्हारा, पर खुद को युद्ध में श्रेष्ठ साबित भी तो करना था। अब बड़े होकर सोचती हूँ उन नादानियों को, तो केवल हाथ से ही मुझे याद आता है। अब बड़े होकर सोचती हूँ उन नादानियों को, तो केवल हाथ से ही मुझे याद आता है। हाय ये बचपन क्यों इतना जल्दी गुजर जाता है। याद आता है मुझे मेरा वह बचपन, याद आता है मुझे मेरा वह बचपन। उस बचपन में तुम्हारा वह मुझे पढ़ाना और गलती करने पर जोर से डांट लगाना। तुम्हारा है मुझे पढ़ाना और गलती करने पर जोर से डांट लगाना। सच कहूँ तो टीचर से ज्यादा खूंखार मुझे तुम लगा करती थी। सच कहूँ तो टीचर से ज्यादा खूंखार मुझे तुम लगा करती थी। पर मेरे अच्छे अंक 10 जनवरी को हमारा देश प्रेम जाग उठता है और उसके बाद हमारा तिरंगा पैरों के तले मिलता है। तो उस पे ही मैंने ये लिखा है कि ये 2 ही दिन क्यों याद करने को, क्या ये 2 दिन काफी है लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, भगत सिंह, आजाद जैसे वीरों को सलाम करने को। ये 2 दिन क्या काफी है? क्या ये 2 दिन काफी है अपने गौरव को, अपने इतिहास को याद करने को? इस पन्ने से भरे इतिहास की किताब लिखने में स्याही नहीं, वीरों की लहू लगी है और बापू के सत्य और अहिंसा ने हमारी स्वाधीनता को गढ़ी है, हमारी स्वाधीनता को गढ़ी है। ये जो इत्मीनान से बैठे हम होली, दिवाली, ईद मना रहे हैं, ये जो इत्मीनान से बैठे हम होली, दिवाली, ईद मना रहे हैं, तुमको खबर भी है सिपाही सरहद पर अपने जिस्म से लहू बहा रहे हैं, लहू बहा रहे हैं। शहादत और जवानी दोनों एक है इनकी कहानी में, शहादत और जश्न दोनों एक है इनकी कहानी में। ये उस मौत को गले लगाते हैं जो आती है जवानी में, जो आती है जवानी में। तो क्या ये 2 दिन काफी है? क्या ये 2 दिन काफी है सरहद पर तैनात फौजियों को शुक्रगुजार कहने को? क्या ये सिर्फ 2 दिन काफी है उन शहीद की माँ के जख्म भरने को? क्या ये 2 दिन काफी है अपने पिता का इंतजार करती उस नन्ही सी बच्ची के आंसू पोंछने को? क्या ये 2 दिन काफी है अपनी आजादी की गाथा याद करने को? क्या ये 2 दिन काफी है वो हमला पुलवामा वाला ये दिल नहीं भूला है, वो कारगिल युद्ध भी जहन से मेरे अब तक नहीं उतरा है, वो जब जब सिपाही सरहद पर अपना दम तोड़ता है। क्या कोई है यहाँ जिसका खून नहीं खौल उठता है, खून नहीं खौल उठता है? मानव या कहो दानव, इनमें ना कोई फर्क रह गया है। मनुष्य या मानव या कहो दानव, इनमें ना कोई फर्क रह गया है। जो भी मरा उसमें एक दर्द रह गया है, जो भी मरा उसमें एक दर्द रह गया है। जीवन भर जी जान में लगे रहे, जीवन भर जी जान में लगे रहे, खा के आधा पेट सुंदर कल्पनाओं में खोते रहे। जीवन भर जी जान में लगे रहे, खा के आधा पेट सुंदर कल्पनाओं में खोते रहे। जब मरे तभी यह कल्पनाएं अधूरी थी, जब मरे तभी यह कल्पनाएं अधूरी थी, इसलिए मरते हुए भी रोते हुए गए। दोस्तों से दोस्ती दिखावा हो गई है, दोस्तों से दोस्ती दिखावा हो गई है, पराए तो पराए, अपनों से भी जिंदगी सीख हो गई है। मुस्कुराहटें अब सिर्फ दिखावे के लिए बिखेरी जाती हैं, मुस्कुराहटें अब सिर्फ दिखावे के लिए बिखेरी जाती हैं। काम ना बने तो यह समेट ली जाती हैं। आंखों से सहानुभूति, दया, प्यार लुप्त हो गया है,
आंखों से सहानुभूति, दया, प्यार लुप्त हो गया है। दोस्तों, मानव दानव हो गया है, मानव दानव हो गया है। धन्यवाद। बटाती है उनकी, किंतु सोच एवं मेहनताने पर स्त्रियां भी हाथ बटाती है उनकी, किंतु सोच एवं मेहनताने पर जबरन अधिकार रहता है। अपने दलीलों के माध्यम से अंधेरे से समझौता करती है। कितना ही विश्व संसार है। मनुष्य भूतों से भयभीत है, एक काल्पनिक स्वप्न। क्या तुमने अपनी रूह को, अपनी आत्मा को एक काया से निकलते देखा है? एक जीवित प्राणी के भीतर से केवल घोर भय के कारण। यह भय प्रेतों से नहीं, उस एक जीवित बेसुरत प्राणी से है। हाँ, उस सचेत मगर अमानवीय दरिंदे से है। घोर भय में आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया है। बताता हूँ मैं सूर तुलसी निराला मुक्तिबोध के पन्नों को, मैं सूर तुलसी निराला मुक्तिबोध के पन्नों को रोज ग्लूकोज में घोल कर पीता हूँ। मैं अलंकार छंद बम बिंब प्रतीकों का रोज पाठ करता हूँ। मैं अलंकार छंद बिंब प्रतीकों का रोज पाठ करता हूँ। मैंने व्याकरण को आत्मसात कर लिया है। मैंने व्याकरण को आत्मसात कर लिया है। अब मैं द्वार खोलकर बस कविता के आने का इंतजार करता हूँ। अब बस मैं द्वार खोलकर कविता के आने का इंतजार करता हूँ। मुझे कविता के होने का आभास तो होता है, मुझे कविता के होने का आभास तो होता है, परंतु जब मैं अपनी नस काट कर देखता हूँ, कविता नहीं बहती मेरे लहू में, कविता नहीं बहती मेरे लहू में। मैं एक महान कवि बनना चाहता हूँ, परंतु मेरे शब्द लहू से नहीं निकल आते कुछ शब्द, मैं एक महान कवि बनना चाहता हूँ। मैं अच्छी कविताएं लिखना चाहता हूँ, परंतु डायरी से निकल कर रोज भाग जाती है कविता, छुप जाती है भावनाओं के भीतर जहाँ किसी की नजर नहीं पड़ती। मैं ढूंढता हूँ कविताओं को, वो मिलती है मुझे। मैं ढूंढता हूँ कविताओं को, वह मिलती है मुझे कोटा के पंखों पर पड़ी धूल में। वह मिलती है मुझे कोटा पर पंखों की पड़ी धूल में, महाविद्यालयों की फीस रिसीट में। कविता मिलती है मुझे महाविद्यालयों की फीस रिसीट में, सब्जी वाले की आंख के नीचे पड़ी झुर्रियों में, लाख की टूटी चूड़ियों में, शमशान की जलती राख में, धस की अंगीठियों में लटक रही है कविता किसान के साथ उसकी लाश में। लटक रही है कविता किसान के साथ उसकी लाश पर। जीत गए इलेक्शन के बाद कचरे में पड़ी है कविता मैनिफेस्टो के साथ। शोर करती है कविता भूखे बच्चे के पेट से, बह रही है कविता मासिक धर्म में, जा रही है कविता रेलगाड़ी में, बैठी है मजदूर के बगल में फूंक रही है सिगरेट, चुनी जाएगी वो भी दीवार में मिलावट के सीमेंट के साथ, चुनी जाएगी कविता दीवार में मिलावट के सीमेंट के साथ। मिलती है कविता मुझे वैश्या के चप्पलों में, गोरैया के घोंसलों में, उस लड़की की आंख से बहती है कविता तो छोड़ देती है नौकरी, बना लेती है विदेशी को अपना पति, रख लेती है अपने पिता का मान। रिक्शे के पहिए के साथ घूमती रहती है कविता, पसीने में चू जाती है कविता। मैं पकड़ लाता हूँ उसको, नहलाकर साफ कर देता हूँ, शब्दों के तागे से कस देता हूँ उसके पैर, मैं बांध कर सिल देता हूँ उससे पन्नों में। मैं एक महान कवि बनना चाहता हूँ भाई, मैं महान कवि बनना चाहता हूँ, वैसे अच्छी कविताएं लिखना चाहता हूँ, परंतु ये डायरी से निकल कर रोज भाग जाती है कविता, वे छुप जाती है भावनाओं के भीतर जहाँ किसी की नजर नहीं पड़ती। सो गाइस, जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है उनको ये टोकन मिला है, तो अब हमें क्या करना है, इस टोकन को कैंटीन में देना है और खाना है। तो चलो चलते हैं। और पूरे कार्यक्रम का भार वहन करता है। धन्यवाद। सो गाइस, प्रोग्राम जो था वो सुबह 10 बजे से स्टार्ट हुआ था और शाम को 4:30 बजे जाके ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो मैं सच बताऊं तो प्रोग्राम बहुत अच्छा था, मतलब जो इवेंट था बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी और मैं अच्छे से ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे तैसे। अब 6 बज चुके हैं, मैं घर आ चुकी हूँ,
तो मैं इतना ही कहूँगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।